Alright, hey guys, what is up everybody? कैसे हैं आप लोग? तो guys, welcome back to another video on the YouTube channel The Zaid Khan Show। कैसे हैं आप लोग? And we are as usual, हम लोग बहुत बढ़िया हैं। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, वंडरफुल। आज किस बारे में बताएं इन लोगों को? ओह, इन लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग मैं चाहता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बताएं हम, जिससे ये हंसे भी। अच्छा, एक बार बताओ और मजा भी आए। एक बार बताओ। हाँ। मान लो तुम्हारी क्लास में अटेंडेंस हो रही है। हाँ। तो कोई तुम्हारी मैडम कहती है जैद, तुम कहते हो प्रेजेंट मैम। मैं तो प्रेजेंट मिस कहता था। प्रेजेंट मिस, आई लव यू टू। मियाँ खलीफा कोई नहीं बोलता। हु इज मियाँ खलीफा? अचानक खलबली मचती है, साला मियाँ खलीफा कौन है? क्लास के अंदर मियाँ खलीफा कौन है? पता चलता है कि कोई लड़का अपना मियाँ खलीफा नाम डाल के बैठा हुआ है, ठीक है। या फिर सपोज आपकी वीडियो चल रही है ऑनलाइन। ये एक बहन जी हैं, बहुत फेमस। हाँ, और एक वीडियो चल रही है सपोज, क्या कहते हैं, एक बच्चा आता है मुंह पे अंडरवियर पहन के, ठीक है, और डांस करता है डिजिक 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 डिजिक, ठीक है। और पूरी क्लास देख रही है कि व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन। और वो ट्रैक नहीं हो सकता। हाँ। भाई ट्रैक नहीं हो। अच्छा, मतलब पता नहीं चल रहा है बच्चा कौन है। हाँ, यार असल में जो सफरी आई है वैसे, देखो ये असल में, या फिर कुछ और इंसिडेंट ऐसा हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये आप जो डिस्कस कर रहे हो ना, वो हो ऑनलाइन क्लासेस का डिस्कशन चल रहा है भाई, ये हाँ हो रहा है, लेकिन तफरी आ रही है नहीं, मतलब तफरी आ रही है। अगर मान लो आपकी क्लास में अंदर कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए कि साला अचानक कोई मियाँ खलीफा बन के मियाँ खलीफा नहीं हो क्लास, भाई ये बड़ा खतरनाक है, ऐसे लोग सर्च करने लगेंगे हमारे चक्कर में। ठीक है। और भाई जेठालाल, पता चल कोई जेठालाल की फोटो डाल, जेठालाल बढ़िया बंदा भाई। तो मतलब यार ये ना एक मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं उसमें भसड़ मच रही है काफी। कुछ सामने आ जाती है, कुछ सामने नहीं आ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। बच्चे ना टीचर्स के मजे लेने लगे बहुत ज्यादा, जो टू एन एक्सटेंट एक टाइम तक तो लगता है कि चलो ठीक है, बट देखो शरारत ठीक है, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हाँ। बदतमीजी जो है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ठीक है भाई, दुनिया का रिवाज है, चल रहा है। क्या यार, असल में क्लास जो होती है ना, वो तो मतलब अगर आप क्लास में आपको मजे नहीं आ रहे तो मुझे लगता है कि आपका उसमें दिल ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। दिल नहीं लगेगा तो वो प्रोडक्टिव क्लास का भी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ और आप बोर हो रहे हो मेरी बात से, तो मुझे नहीं लगता कि आप बैठ पाओगे 10 मिनट से ऊपर यहाँ पे। मैं बड़ी मुश्किल से बैठता हूँ ऐसे भी। हाँ नहीं, वो थोड़ा सीट हमारी नीचे से गड़बड़ है, वो एक नहीं, जोक्स अबाउट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने भाइयों बहनों को, अपने भाई और आपकी बहनों को हम कुछ ऐसा बता दें बढ़िया सा कि इन्हें लगे कि भाई आज हंसी भी आ गई और थोड़ा एजुकेशन का पर्पस, मतलब इंफोटेनमेंट वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अच्छा, आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस की भसड़ चल रही है, ठीक है, उससे बच्चे पता नहीं सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं या क्या हो रहा है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो डांस क्लासेस का है और सिंगिंग क्लासेस का है। घर वाले भी आ जाते हैं देखने के लिए, अरे मैडम नाच रही है आजा। पता चला बच्चे के साथ पापा भी देख रहे हैं उसके, तो बढ़िया। हाँ, कुछ जाहिल लोग हैं दुनिया में, करते हैं वो काम, मतलब टीचर बेचारी, तो एक डांस टीचर है, उसका प्रोफेशन है। हाँ। मतलब और एक हुआ ना, हमें याद है आपने मुझे एक आर्टिकल भेजा था, उसमें बेचारी वो कह रही है कि मैं डांस क्लास ले रही हूँ, पीछे बच्चा तो आया नहीं, लेकिन उसके पापा आ गए, सब जमावड़ा करके बैठा भाई, देखो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब मैडम नाचेंगी इनकी। यार कितनी मतलब कितनी वाहियात चीज है यार ये। लेकिन खैर भाई, दुनिया रंग बिरंगे लोग हैं इसमें। पीछे से आवाज आ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कोई सारा म्यूजिक बन जाएगा। बहुत से लोग तो पीछे से, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी है मैंने ऑनलाइन क्लास में जो कि मतलब थोड़ा भसड़मैटिक है। भसड़मैटिक, ठीक है, हैशटैग भसड़मैटिक ट्रेंड चला होगा इस ट्विटर पे। लेकिन इसी बीच में एक नया चुटकुला आ गया है। नया चुटकुला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा है यार, मैंने इसके बारे में पढ़ा काफ़ी, तो मेरे को तो काफ़ी सही चीज़ लगी यार। 300 पेज पढ़ लिए तुमने? पूरे 300 पेज नहीं, लेकिन मोटी मोटी बात इतना कि मैं बता सकूं कितना, मतलब वो मोटी आपने भी नहीं पढ़े, वो मोटी मोटी बातें जिनसे आप मोटिवेट हो सके, जिनसे इस मोटी का वेट बढ़ जाए, वो मोटी मोटी बात है। ठीक है, तो देखो एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। वैसे रिवाइव करने की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन और वैसे भी इंडिया में तीन बार ही पॉलिसी आई है। ठीक है, कभी 68 उसमें आई थी, 56 में आई थी, उसके बाद में 90s में आई थी, फिर 2000 समथिंग में भी एक बार हल्की सी थोड़ा सा अमेंडमेंट्स हो के आया था। ठीक है, और मुझे लगता है कि इंडिया ने जो तरक्की करी है उसके पीछे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, अगर इंडिया अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल में हायर एजुकेशन को इन्वेस्ट ना करता, उसको फ्री ना करता, उसको आम लोगों तक ना पहुंचाता, तो हम बल्क में इंजीनियर ना बना पाते। बल्क में जो चीज़ बनती है वो सस्ती होती है, तो सस्ते इंजीनियर ना बना पाते हम। ठीक है, सस्ते इंजीनियर ना होते और इंग्लिश एजुकेशन ना होती तो आज हम सॉफ्टवेयर से कमाना रहे होते। और इंडिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है आज के डेट में सॉफ्टवेयर ही है। बिल्कुल है। ठीक है, आप
मैं जानता हूँ मतलब और चीज़ें भी हैं जिनसे कमाई होती है, जैसे कोयला बेच लिया, आयरन ओर बेच लिया, बहुत सारी चीजें, बट सॉफ्टवेयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन वो चीज़ें ना आप हमेशा एंडलेसली नहीं कर सकते, उसका बिजनेस आप एंडलेसली नहीं कर क्यों, सकते। कोल खत्म हो जाएगा एक टाइम पे? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाउ डू यू नो? कहाँ तक बेचोगे, किसको बेचोगे भाई? हर आदमी गैस की तरफ जा रहा है, तुम कोयला बेच रहे हो और अपनी रिसोर्सेज आप बेच रहे हो। दूसरा देखो, आपने आयरन ओर निकाली, जापान को बेची, जापान ने उसको रिफाइन करा, उसके अंदर से मिनरल निकाला, उसी की कोई चीज़ बना के 10 गुना कीमत की आपको बेच दी। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो हटा रहे हो ना, रॉ मटेरियल बेच, तो खैर वो तो खैर अलग बात है। तो कुल मिला के ये कि अगर एजुकेशन पॉलिसी ना होती तो हमारा एक बहुत बड़ा मतलब ये समझ लो कि 90s के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उसके पीछे सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, एजुकेशन का जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारा फार्मास्यूटिकल सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमारा ITO बिजनेस, ये BPO शिपो जितने भी चले हैं सब एजुकेशन की वजह से चले हैं, राइट। तो हायर एजुकेशन प्लस एजुकेशन, मिड लेवल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आती है। नई एजुकेशन पॉलिसी, इंडिया एक सर्विस सेक्टर है, ठीक है, मेरे ख्याल से, मतलब ये मेरी अपनी वो है फिलॉसफी या कह लो, या अपनी होता है ना, जो आदमी कुछ पढ़ के या देख के जो समझता है, जो मैंने देखा है ज़िंदगी में, मुझे लगता है इंडिया एक सर्विस सेक्टर है। इंडिया पूरी दुनिया का एक बैकएंड ऑफिस है, ठीक है। अगर इवन व्हाइट हाउस के अंदर डेटा प्रोसेस होना है या व्हाइट हाउस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन होना है तो वो बेंगलोर में बैठ के हो रहा है, ठीक है, या US में बैठी हुई कंपनी है, उसका काम नोएडा में बैठ के हो रहा है या गुड़गांव में बैठ के हो रहा है। सारे बैंक्स अपना काम, बैकएंड ऑफिस का सारा काम उठा के, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सारा काम उठा के गुड़गांव में, बेंगलोर में, ठीक है, या नोएडा में शिफ्ट हो गए हैं और करते हैं। मतलब दुनिया का बैकएंड ऑफिस इंडिया चला रहा है, ये बात तो मानने वाली है, ठीक है। तो इंडिया एक सर्विस सेक्टर है। इंडिया जो ग्रो करा है एज अ सर्विस सेक्टर करा है, कि सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं और उसी से हम ऊपर उठे हैं। अब जो है एजुकेशन, अभी तक हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी ना, वो फेवर भी करती थी सर्विस सेक्टर को। ये समझ में आ रहा है तुम्हारी जो मैं कह रहा हूँ? पूछ लेना, बिल्कुल तुम्हें मतलब मैंने एकदम प्रोसेस कर रहा हूँ दिमाग में कि यार शिट यार, ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं मिली मुझे, मैं कहाँ जी रहा हूँ यार, यार अल्लाह क्या गुनाह कर दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम तो भाई आपके भाई पर्क्स ऑफ बीइंग विद मिस्टर सऊद हाशमी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्हें पता है एजुकेशन, भाई एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, सुन लो मेरी बात। देखो, हाँ, ये वो फिलॉसफी सबको पता होती है, ठीक है। मुद्दे की बात पे आते हैं, समथिंग न्यू, हाँ, ये न्यू भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि लोगों को बता, हाँ, तो होता ये है कि एज अ सर्विस सेक्टर हमने डेवलप करा। अब हुआ ये कि दुनिया का सिनेरियो चेंज हुआ। दुनिया का सिनेरियो ये चेंज हुआ कि पूरी दुनिया जो हमें सर्विस सेक्टर बनाने पे पैसा भी लगाती थी और हमें फेवर करती थी, वो चाहती है हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन जाएं। अच्छा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनने के लिए अब आपको हायर एजुकेशन से ज़्यादा लोअर एजुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि एक आदमी जिसको मोबाइल असेंबल करना है या एक आदमी जिसको कार के पार्ट असेंबल करने हैं, उसका PhD या MSc होना ज़रूरी नहीं है, उसका लिटरेट होना ज़रूरी है, और उसका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है कि वो इंस्ट्रक्शन समझ पाए मोटे मोटे और चुपचाप अपना काम कर पाए। एक सवाल का जवाब दो आप मुझे। आपने भी कहा कि एक आदमी जैसे गाड़ी सही करनी है, नहीं असेंबल करनी है, सही नहीं, सॉरी गाड़ी असेंबल करनी है, फिर मोबाइल सही करना है, ठीक है, या मोबाइल सही करना है, फिर नहीं, या तो डू यू थिंक देयर इज एनीबॉडी हु विश टू बिकम अ मोबाइल टेक्नीशियन? एग्जैक्टली यही दिक्कत है। अगर आपको मैंने PhD करा दी तो आप मोबाइल टेक्नीशियन थोड़ी बन पाओगे, फिर तो कहोगे यार मुझे तो साला अपने लेवल की जॉब चाहिए। तो हमें अब आने वाले टाइम में अगर एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उठना है तो हमें एक वर्कफोर्स चाहिए बहुत तगड़ी, ठीक है। वो वर्कफोर्स जो कि काम कर सके, जनरली जो कोई असेंबलिंग का होगा, फैक्ट्रीज में होगा, उसके लिए लिटरेट लोग चाहिए, ठीक है, लोअर लेवल। चाइना ने भी यही किया था। चाइना ने ये कहा कि सबको एक लेवल पे लाके पढ़ा दिया, ठीक है। उन सब लोगों का फिर एक कॉमन टेस्ट लिया, उस कॉमन टेस्ट से जो लोग निकल के आए उनको हायर एजुकेशन फ्री में दी, ठीक है। अब इंडिया के अंदर भी यही हो रहा है। आप सब सारी चीज़ें सबको बताएंगे 3+4+5 और वो सब घंटा जो है वो सब इन्फॉर्मेशन है। 3+4+5 क्या? अरे वो एजुकेशन की पॉलिसी थी ना कि भाई ये बच्चे को पढ़ाएंगे, ये घंटा वो करेंगे, मैं ठीक है, वो सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, सबको पता है, नेट पे पढ़ा हुआ है सब वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से सब अपने दिमाग में लोड करके बैठ गए हैं। मुझे लगता है उस पर बोलने की या हमें समझाने की ज़रूरत है नहीं खास। मैं उससे आगे की चीज़ बताऊँगा जो एनालाइज करने वाली है, जो कि आदमी प्रोसेस नहीं कर पाता, आम आदमी। अब एक चाइना ने क्या करा कि अपने जितना कॉमन मास था उसको एक लेवल पे लाके पढ़ाया, एक सब लेवल पे आ गए, ठीक है। फिर उससे हुआ ये कि उसके बाद वोकेशनल स्टडीज़ के लिए उन्होंने कि भाई एक टेस्ट लिया, ठीक है, एक कॉमन टेस्ट लिया सबका, उसके अंदर जो जिस फील्ड में अच्छा है या उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजा फ्री में,
ठीक है, और जो अच्छा नहीं कर रहा उसको वोकेशनल स्टडीज़ के लिए भेज दिया कि भाई तू कार की असेंबलिंग सीख, तू मोबाइल की असेंबलिंग सीख, तू इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख ले, तू घंटा ये सीखो। हुआ ये कि चाइना के पास एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स तैयार हो गई, वो वर्कफोर्स जो कि फ्री में काम, मतलब कम पैसों में काम करने के लिए तैयार थी, चीप लेबर उनके पास में अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, हायर एजुकेशन वालों को उन्होंने फ्री में आगे पढ़ाया, ठीक है। यही पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट लगभग हो रही है, उसके बहुत फ़ायदे हैं, एग्जैक्टली मतलब उसका बहुत तगड़ा फ़ायदा है। लेकिन और इंडिया भी आने वाले वक्त में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनता है तो इंडिया को भी ऐसा ही मोटी बात लेट मी कंप्लीट, तो इंडिया को भी एक वर्कफोर्स चाहिए होगी, ठीक है। और आने वाले वक्त में एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप बनते हो और आपके पास ऑलरेडी तैयार वर्कफोर्स है तो आप बहुत अच्छे गुजरोगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है हायर एजुकेशन से। आप इंडिया के अंदर भी ऐसे ही होगा, एक टेस्ट लेके लोगों को बताया जाएगा भाई कौन सी फील्ड में आपको जाना है, क्या है। भाई मैं तो नहीं मानता कि किसी टेस्ट से कोई जस्टिफिकेशन होती है, साफ सीधी बात भाई, बात ही मैं नहीं मानता किसी को कोई टेस्ट से एक जस्टिफिकेशन आती है कि आप मुझे एक बात बताओ। हाँ। थ्रू आउट एक बंदा है जो टॉपर था, वो 10th में 100% 10 CGPA स्कोर करेगा और 100% मार्क्स लेके आने वाला है। मार्च में एग्जाम्स होते हैं, जनवरी में किसी रीज़न से उसकी तबीयत खराब हो गई, कोई भी XYZ रीज़न था, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। फरवरी तक जब तक उसकी तबीयत अच्छी ठीक हुई, 2 महीने क्योंकि स्टडीज़ के टच में नहीं था, वो एग्ज़ाम देने बैठता है और उसके नंबर आ जाते हैं ख़राब, ठीक है। जिस बच्चे के 100% रिजल्ट आने वाला था उसके नंबर आते हैं 66। उसे चाहिए साइंस विद मेडिकल, मतलब PCB चाहिए उसे, ठीक है, बट मार्क्स के नंबर हिसाब से तो आपको स्ट्रीम मिलेगी नहीं। सही बात है। तो फिर क्या मतलब, फिर क्या ये मार्क्स का ये जो आपने अभी बात कही कि फिर ये जो टेस्ट से बहुत कुछ हो जाता है, तो फिर ये मुझे जस्टिफाई कर रही थी। देखो मैंने ये नहीं कहा टेस्ट से बहुत कुछ हो जाता है, मैं ये बता रहा हूँ सरकार की जो पॉलिसी है वो क्या है, ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा। अच्छा। ये मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है, ये सरकार जो करने वाली है वो बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो यार वो ऐसा होता है कि भाई क्लास में एक बच्चा बीमार हो गया, तो यार ऐसा देखो ना, किसी भी उसके अंदर आउटलायर्स होते हैं, मतलब थोड़े बहुत वियर एंड टियर हर सिस्टम में होता है। Honestly speaking, what I find is कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बात देखो गाइस, मोटी बात अगर हम आपको बताएं ना, दैट इज कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि जो इस बार आपका बच्चा है ना, उसे स्कूल में गार्डनिंग, प्लम्बिंग और सिनेट्री और ये सारा काम सिखाएंगे, जिसे हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट जब हमारे घर में प्लम्बर की जरूरत है तो हम किसी को तो बुलाते ही ना, उस टाइम पे वो आदमी नीड ऑफ आर बन जाता है, कहीं से भी बुलाओ बस उसे बुलाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में सीखने को मिली, विच इज़ प्रिटी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, होनी भी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ पढ़ाई एक इकलौता रीज़न नहीं है इंसान के कामयाब होने का भाई, कि पढ़ाई ही करके, अगर सिर्फ पढ़ाई होती तो क्रिकेट जैसे स्पोर्ट इंडिया में इतना फेमस ना होता भाई। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब तुम क्रिकेटर हो और तुम अच्छी सेंचुरी स्कोर करो तो यू डोंट नीड टू शो एन MBA डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे ये लगता है कि ठीक है, आपने एक अच्छी बात बोली कि हमें आगे का सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे आगे का सोचो या ना सोचो, अभी बच्चे को अगर आप ये सोच के सिखाओगे कि ठीक है तू पढ़, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी 10 डे नो बैग पॉलिसी है ना, उसमें तुझे हम ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, वो बहुत अच्छा है, उससे बच्चे की पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा यार माइंड। ये बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, ये नो बैग पॉलिसी जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ है यार। मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ इसे, मुझे याद नहीं मैं कब बैग लेके गया था। नहीं, बट आपका बैग ना ले जाने का रीज़न दूसरा होता था, बट यहाँ वो बच्चा बैग इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आज उसे बताया जा रहा है कि भैया सीड्स तुम घर से कुछ लेकर आओगे, आज गार्डनिंग सीखेंगे, कुछ तो सीखेगा उसे। मुझे गार्डनिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, मुझे अगर आप कहोगे ना पेड़ उगाना है तो मेरे दिमाग में ये कि आम की गुठली ला के बस मिट्टी में दबानी है, ये बात है, सही है। वैसे यही होता है, ज़्यादा गार्डनिंग में होता नहीं है, बट और भी टेक्निकलिटीज़ हैं यार, ये पूरी फील्ड एग्रीकल्चर की है। मुझे जीरो नॉलेज है, बट हाँ अगर स्कूल में सीखी होती है, पता होती तो आई कुड हैव डन इट। ऐसी प्लम्बिंग का काम है, मतलब जो प्लम्बर वगैरह होते हैं, प्लम्बिंग कहते हैं ना शायद से, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन। भाई इलेक्ट्रिशियन तो मैं मानता हूँ बनना ही चाहिए बंदे को यार, नॉलेज जरूर। भाई छोटा मोटा सर्किट है, पंखा है, टांग दे यार, इसमें क्या इलेक्ट्रिशियन को बुलाना भाई, तो अच्छी बात है। तो एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ काफ़ी सही हुई है यार। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं ना, वो सारा सर्किट नहीं सही कर पाते क्योंकि फटती है तार को हाथ लगाते हुए। असल में मैं तो ये देखता हूँ इंडिया में, मतलब हमारी एजुकेशन ज़्यादातर मतलब हाँ थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत बड़े भाई बड़े बड़े लोग इंडिया में पढ़ने आते हैं यार, लेकिन द फैक्ट इज के यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना एक उसकी मेमोरी को टेस्ट किया जाता है, जितने अच्छे मार्क्स उतने अच्छी नंबर, उतनी अच्छी नौकरी, उतनी अच्छी छोकरी। देखो इंटेलिजेंस का मतलब होता है इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस का मतलब मेमोरी नहीं होता। बिल्कुल। अभी तक हम ये करते हैं कि कौन रटने में कितना अच्छा है, वो उतना
बढ़िया, बिल्कुल। समझ रहे हो? और तो ये सही बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है। जो ट्रेंड था ना अभी तक एजुकेशन का हमारा, वो था क्लर्क बनाना है लोगों को, तो लोग क्लर्क वाली एजुकेशन लेके सर्विस सेक्टर की तरह इंडिया को डेवलप कर दिया। अब आने वाला वक्त जो है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बनाना है तो इंडिया को इनोवेटर माइंडसेट वाली एजुकेशन चाहिए, ठीक है। वो अंग्रेजों वाला एजुकेशन का सिस्टम जो है वो खत्म करके अब नया आया है, तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट पर्सनली आई डोंट थिंक जो लोग हैं हु आर कंसर्न बिहाइंड दिस एजुकेशन पॉलिसी आर थिंकिंग कि हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है। मुझे ये नहीं लगता, उन्हें उनके हिसाब से मुझे जो ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट इज के बच्चे को और सारी चीजें भी सिखाओ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सीखेगा तो उसका दिमाग भी एक्टिव रहेगा, 100 चीजें पता चलती हैं यार। स्कूल में कभी क्लासेस बंक भी कर लेनी चाहिए भाई, क्योंकि जब स्कूल खत्म हो जाएगा ना, तो आपने वो लेक्चर मिस किया नहीं किया, उसका नुकसान फायदा हो या ना हो, लेकिन जो क्लास बंक करके तुमने मजे मारे थे ना भाई, वो याद आते हैं भाई। बिल्कुल, आने भी चाहिए। देखो मोस्ट ऑफ द टीचिंग, क्या लाइन बोली है यार मैंने, शाबाश ज़हर, भाई कसम से तालियां हो जाए। मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम टीचिंग होती है ना, वो कैंटीन और पीछे वाली बेंच पे होती है। पीछे वाली बेंच की तो बात ही अलग है, ठीक है। वो तो बैक बेंचर, बीइंग अ बैक बेंचर इज लाइक, मतलब दुनिया हासिल कर लिया। सही बात है यार। तो भाई फन होना चाहिए। अगर भाई तुम स्कूल में हो ना और तुम सिर्फ किताबों के पीछे उलझे रहते हो, तो तुम जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस आउट कर रहे हो यार। Exactly. स्कूल से निकलने के बाद मेमोरीज तो याद आती है भाई, वहाँ लड़ाई हुई थी भाई, वो टीचर से थोड़ी मतलब वो हो गई थी यार, वो स्कूल में ऐसी बात हुई थी, वो शरारत कर दी थी। शरारत करो, बदतमीजी किसी के साथ मत करो। कुछ लोगों को तो नाम पड़ गया होगा, अबे वो मियां खलीफा नहीं आया। हाँ, वो बहुत सारे होते हैं जो मियां खलीफा बन गया वो क्लास में तो फेमस हो ही गया होगा ना, पता तो होगा ना, तो लोगों से जिंदगी मियां खलीफा के लड़के मियां खलीफा कैसे बन सकते हैं भाई, जरा जस्टिफाई करना। लोग कहते होंगे ना कि अरे यार आज मियां खलीफा के पास नहीं 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 कहते, बिल्कुल नहीं कहते। कौन कहता है? बिल्कुल भी नहीं कहते। नहीं 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 ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ। खैर तो अच्छा ठीक है, ऑनलाइन क्लास का तो ये मतलब जो डिस्कशन हमने करा अभी फालतू या जो भी आपको, ब्रो इट इज नॉट फालतू भाई, वी आर मेकिंग अ वीडियो विद वेरी मेहनत। जो कंसर्न रेज हुआ ना, कंसर्न रेज ये हुआ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में आएंगी, ठीक है। तो हायर एजुकेशन वाले जो है ना, उनको लोन लेके पढ़ना पड़ेगा या अपने पैसे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पे पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको लोन देगी, जैसे यूएस में होता है। आपको हायर एजुकेशन में जाना है, लोन लीजिए, पढ़िए, उसके बाद आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उस लोन को चुकाइए। ये ठीक है, ये एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होता है। स्कैम नहीं है यार, स्कैम नहीं होती हर चीज़ भाई। ये मतलब एक बहुत बड़ा मतलब ये ना, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। देखो अगर आप उधार बन गए ना, तो आप पे उधार अगर हो गया तो आप स्लेव बन गए, ठीक है। यू आर स्लेव। उधार का मतलब ही होता है स्लेवरी। जिसने फ्लैट ले लिया ना उधार का, वो चुपचाप स्लेवरी कर लेगा। लोग उधार के पैसे वापस करते कहाँ हैं भाई? अरे बैंक के तो करते हैं, डंडा करके। बैंक के तो करते हैं, किसी से उधार ले लिया, वो नहीं, ऐसे 50,000 का उधार लेके 40,000 की स्कूटी आपने, और उसके बाद में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उसको चुकाने में लगा दी। तो मतलब सिस्टम जो लेके लोग भाग भी जाते हैं भाई, वो एक सिस्टम जो है ना, जो जिस टाइप का सिस्टम यूएस में है, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे चीप लेबर या चीप वर्क फोर्स नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मतलब ये आने वाले टाइम में ना थोड़ा हायर एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट को ये करना, प्राइवेट ठीक है लाओ, लेकिन ये कि सस्ता रखो, सब्सिडाइज जो रखो ना, वो एक स्ट्रेंथ रहा है इंडिया की हमेशा से, तो उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। मतलब वो एक चीज़ फ्लॉ वाली लगी, बाकी तो सब बढ़िया ही है, बहुत अच्छा है, सब चंगा सी।